नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आप देख रहे हैं और नारी, 3 नारियां 1 नर, और बज गए हैं 4 बजे अपन 4 मिनट की बातचीत करेंगे। ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं, हो सकता है कि बातचीत चौचक हो तो लंबी खिंच जाए। तो टीना जी, आप फिल्म देख के आई, तो आप बताइए सबसे पहले बैटमैन के बारे में क्या बता रही थी? कि बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ज़रूरी मूवी थी और ये बनना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि बात नहीं करते हम भाई बहन में ही आपस में बात नहीं करते। आज इतना पढ़े लिखे होकर एडुकेशन है, मॉडर्न बोल के भी पापा पीएमएस से नहीं बोल पाते। पीएमएस क्या होता है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, जहाँ पे आपका मूड स्विंग होता है, आपको भूख ज़्यादा भी लग सकती है, कम भी लग सकती है। कब होता है? ये वैसे तो बोलने के लिए प्री मेंस्ट्रुअल होता है, पर हम लड़कियों के आपस में जोक होता है कि ये प्री, पोस्ट और ड्यूरिंग और सिंड्रोम होता है, पहले से शुरू। जिन लोगों की मेरी तरह अंग्रेजी थोड़ी सी कमज़ोर हो, उनको बता दूं, जब महिलाओं के पीरियड्स होते हैं अमूमन 28 दिनों में, किसी के 26 भी हो सकते हैं, किसी के 34 भी हो सकते हैं। I have to explain. 28 days is ideal cycle as per gynae. अच्छा, मेरी vocabulary पे acting like a troll. तो उसके पहले उनके स्वभाव में कुछ बदलाव आते हैं, वो चिड़चिड़ाते हैं, थोड़े से रेस्टलेस होते हैं, थोड़ी सी एंजाइटी होती है, और उसी को पीएमएस बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। और टीना जी का ये कहना है, जिनको उनके नाम TINA की वजह से मैं टाइना भी बोलता हूँ, कि ये पीरियड्स के दौरान भी होता है और पीरियड्स के बाद भी होता है। मतलब मैं पीरियड्स के बाद वाले से सहमत नहीं। एक्चुअली बहुत सही मूड होता है। पहले होता है ना जनरली, हर एक का अपना अपना ज्यादातर का पहले होता है। मैंने कल रात पहले के दर्शन किए थे। अच्छा, माय वाइफ इज पीएमएस से। देखते नहीं, रॉन्ग इन इट। अब तुम वो थके हुए मियां बीवी जोक्स मत मानना। नहीं, उस मूवी का एक ना बहुत बढ़िया सा बैनर था, एक मूवी के एक सीन में, जिसको देख के मैं बहुत हंसी थी, क्योंकि ये गांव का सीन है और उसमें लिखा होता है चड्डी का चमत्कार। चड्डी का चमत्कार, क्योंकि वो खरीदने जाते एक दुकान में ताकि वो पहन सके। तो सीन देखा ही होगा लोगों ने ट्रेलर में कि अक्षय कुमार खुद एक डाल के देख रहे हैं। तो उस दुकान में बाद में वो होता है ना, जब आप जीत जाते हो, कोई चीज़ बड़ा करते हो, तो आप दुकान में अपना बैनर लगवाते हो कि यहाँ से खरीदा गया। हाँ, जैसे वो दंगल में दिखाते हैं, गीता और बबीता यहाँ से। चिकन लेके गए। वैसे आप लोगों को मुझे नहीं पता कितना पता है गांव का एक्सपोजर। गांव में महिलाएं काफ़ी बड़ी संख्या में अंडरगारमेंट्स नहीं पहनती हैं। तो जो पैड के साथ एक चीज़ ये भी है कि दे हैव टू बी रिचुअल कि वो इंडिपेंडेंट। अगर वो पैंट ही नहीं पहनेंगी, वो अंडरगारमेंट्स नहीं पहनेंगी, तो पैड टिकेगा कहाँ? ऐसा तो है नहीं ना कि कोई जादुई धारा निकल रही तो वैसे हवा में टंगा रहेगा। उसके इसमें टैम्पॉन वो तो खैर नहीं, मतलब टैम्पॉन तो बहुत आगे अभी नहीं, महंगा है, बहुत महंगा है। महंगा है। दूसरा, इंडिया में ये भी होता है ना, मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन के साथ, कि आप अपनी वजाइना में कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो वो अक्षत योजना वाला कंसेप्ट है, सुहाग रात पे चद्दर लाल होनी चाहिए, उस तरीके का चिलाटू करा है। ये वर्ड यूज चलिए, तो बैटमैन इज गुड। आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच। और घर परिवार सबके साथ जाओ देखने, जरूरी ये ज्यादा है कि सबके साथ बैठ के मेल्स को तो फिर मुझे लगता बिना है शर्माए। मेल्स को खींच के लेकर जाना चाहिए। मेल्स को खींच ले जाना, बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ये पर्सनल और उन सारे ताकि हौज कूल मगज लोगों को भी, जो जिनके आसपास कोई बोल देना कि मैं डाउन रखती हूँ, वो ऐसे स्कैंडाइज हो जाते हैं। हाँ, जैसे इवन ये तो पौवा भर लड़कियों खून हमने के उनके चेहरे पे फेंक दी। ये लड़कियों के साथ भी होता है, धीरे बोल कोई सुन लेगा, ऐसे की नहीं, ये आप अभी भी हम बात कर रहे हैं, तो अब तो फिर भी वॉइस लाउड है कि चलो लाइव चल रहा है, हम अचानक से हम पीरियड्स बोलना, तो अपनी ही आवाज से 1 डेसिबल कम हो जाती है। ये मेरे साथ स्कूल में होता था, जब मुझे पेट दर्द होती थी ना, मैं ऐसे करके बैठती थी और कोई लड़का आके पूछता था क्या हो गया, तो मैं बोलती थी मेरे सिर में दर्द हो गया। पेट पे और वो बेचारा से पता होता था मुझे दर्द क्या हो रही है, नीचे कैंटीन से सूप ला के देता था, बोलता था ये ले से तेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। वाह, क्यों? दिस इज गुड। तो आपके भी दफ्तर में पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो कंफर्टेबल हो। आपको पता चले कि आपकी कोई कलीग है, कोई दोस्त है जिसके पीरियड्स चल रहे हैं, तो पीरियड्स में गर्म चीज़ें पसंद है। मतलब एक्चुअली डिफरेंट चीजें सबका होता है, किसी को चॉकलेट पसंद होती है, कोई सिट्रिक फ्रूट्स पसंद करता है, पर ल्यूकवॉर्म सबको अच्छा लगता है, क्योंकि वो थाइस पे क्रैम्प हो रखे होते हैं। पर इसका ना एक डॉक्टर, मतलब मेरी जो मासी है वो गायनोकोलॉजिस्ट है, तो एक बारी ऐसे वो किसी से डिस्कस कर रही थी, तो मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि ना बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये कोई सेट पैटर्न है।
एक्चुअली होता क्या है कि कुछ फ्रूट्स या कुछ चीज़ें विटामिन हमारी बॉडी में अगर कम होते हैं ना तो उस वक्त वो ज़्यादा क्रेविंग करती है। जैसे अगर शुगर लेवल कम है किसी का तो आपको शुगर की क्रेविंग होगी, ऐसे होता है। ये चॉकलेट खाने की कोई वजह नहीं। ये सच में होता है, उन्होंने ऐसा डॉक्टर ने कहा। टॉर्चर्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स गेट मी डार्क चॉकलेट। ये तो वही तो है ना, ये सब हीरो बना है, ये थोड़ा थोड़ा शो ऑफ भी है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये हीरो बना है उन लोगों का, हाँ। स्पेशली डार्क चॉकलेट मांगना। हाँ, ये सब मुझे नहीं लगता है सब। ये मैं सोच रहा हूँ, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, ये आत्मविश्वास है। और मैं जो सोच रहा हूँ वही इकलौता सत्य है, ये घमंड है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं नहीं कह रहा। ये लॉजिक पापा भी बहुत यूज करते थे मेरे। क्या मतलब ये लॉजिक नहीं, मतलब यहाँ पे मैं कंटेस्ट नहीं कर रही हूँ आपको, लेकिन जो आपने बोला ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो मेरे बालों को लेके बड़ा बोलते थे। नहीं, मैं मजाक में नहीं हाँ, वो भी ये व्यंग्यात्मक व्यंग और हास में फर्क है। अच्छा, उपासना कुमारी। ओके। तो मैं जब भी कुछ ऐसे नहीं मानती उनकी बात और जिद कर रही हूँ जब मैं छोटी थी, तो उनको वो ऐसे बुक दिखाते ले आते और बोलते यहाँ पे लिखा हुआ है, तभी मानती थी मैं। शास्त्रों के नाम पे तो इस देश में महिलाओं को बहुत मूर्ख बना। वही तो। और महिलाओं ने ये मूर्खता की है कि उन्होंने खुद शास्त्र पढ़े नहीं। शास्त्र पढ़िए और उनकी जो गलत चीज़ें हैं उनको खारिज भी कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी किसी किताब से ज़्यादा है। ऐसा हिंदी हो गई इसमें क्या बता रही है आज और मैंने आज शूर्पणखा शूर्पणखा जो आप मुझे मीटिंग में बता रहे थे जी, इसका मीनिंग पता चला। तो मीनिंग ये था, कोई ऐसी लड़की जिनके जो नेल्स होते हैं वो बहुत राउंड और कर्वी होते हैं, सूप की तरह होता है। जी। सूप क्या होता है? सूप होता है जो हम पीते हैं। सूप होता है जो राउंड सा होता है, वो मेरी लैंग्वेज में सूप पीने वाला होता है, जो राउंड लैंग्वेज होती है ना, व्हाट इज सूप। शूर्पणखा का मैं मतलब समझा जिसके नाखून सूप की तरह सुंदर और सुडैल हो। फिर यहाँ सूप जो पीते हैं गाँव में, चावल जिससे फटकते हैं वो होता है। गाँव में फटकते हैं, साफ करना। सेपरेट ट्रोल सोनाक्षी। टू सेपरेट द लाइटर पार्ट ऑफ द। क्या फटकना क्या होता है? ऐसे ऐसे करते हैं ना जो ऐसे ऐसे तो कपड़ा सुखाते हैं। क्या करते हैं टू फिल्टर आउट द लाइटर थिंग इन द चावल, थिंग ऑफ द चावल। अगर दिस इज प्रतीक्षा, प्लीज एक्सप्लेन सोनाक्षी की सूप क्या होता है, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन कि उसको समझ आ जाए। ओके, तो एक ऐसा डिवाइस इंस्ट्रूमेंट, आई डोंट नो उसको क्या बोलेंगे, इक्विपमेंट बांस के उससे हम बना आपको होता है। सूप क्या होता है ये समझा रहे हैं कुमारी सोनाक्षी देवी को। जी, तो यू नो बैम्बू राइट, हाँ छानते हैं वो देखा है ना तुमने? बांस देखा है, बांस। जी, तो वो देखा है ना, तो उससे क्या होता है कि जब चावल आता है तो ऑफ कोर्स इट हैज ऑल दैट छिलके जो उसके होते हैं धान के, वो जब आप ऐसे करते हो तो इट गेट सेपरेटेड द लाइटर पार्ट एंड द हेवियर रिमेन्स नीचे। तो वो ऐसा राउंड होता इट्स अ है, मेथड ऑफ ड्राई फिल्ट्रेशन। इट्स अ कंपैरिजन बेसिकली कि वो जैसे राउंड आवाज नहीं आई आपकी। आवाज। अच्छा हाँ, तो मतलब बेसिकली सर समझाना चाहते हैं कि वो जो अबे सूप तुम्हें होता क्या है- समझ में आया? हाँ तुम्हें हाँ, बताओ। मेरे को जो समझ आया, वो जो सूप ऐसे जो राउंड होते हैं जिससे चावल छानते हैं हम, छानते उनका नहीं छिलका है। छिलका छानते हैं ना, छानते नहीं है, सेपरेट फटकते हैं, करते हैं। फटकते हैं, फटकते हैं ना। फटकते हैं। क्या फटकने से वो कैसे साफ हो जाता क्यों है? चलांटू बातें कर रहे हो? मैं चिलांटू बातें नहीं कर रहा। और सुनो, दूसरी चीज ये है कि अच्छे वर्ड्स को कहीं भी खर्च नहीं करना होता, सही जगह खर्च करना होता हाँ, वरना अच्छे वर्ड्स का मतलब नेस्त नाम होता है। है। हाँ, तो फटकना क्या होता है? सर यार ऐसे ऐसे करके जो ऐसे ऐसे करने में थोड़ा अरे छानना ना, सेपरेट करना, अलग करना। यूल गूगल सूप, हिंदी वाला सूप, ठीक है? मेरे सूप पे से विश्वास। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हिंदी की कक्षा में पढ़ा होगा, वही हिंदी जिसमें सोनाक्षी देवी के 10वीं में सबसे ज़्यादा नंबर आए मैंने थे। टॉप किया था। आपने टॉप किया। अगर मेरी टीचर लाइव देख रही है तो उनसे पूछो। जी, अच्छे थे। आवाज माइक के बिना। जी, माइक पास में रखता हूँ। तो सूप पे हम लोगों ने हिंदी में एक दोहा पढ़ा था। आपने किसी ने पढ़ा था? याद नहीं है, पढ़ा होगा, याद नहीं है। जी, प्रतीक्षा जी, सूप पे कोई दोहा पढ़ा है? सार सार को दे रहे उठा दे उड़ाए, ये नहीं पढ़ा आप लोगों ने? बहुत हो गया। सूप होता है, जैसे सूप फटकते हैं, ऐसे सूप ऐसे कर्वी सा होता है, ऐसे, ठीक है? इस तरीके से सूप होता है, तीलियों का बनता है, तीलियों को बिल्कुल पास पास रखते हैं, फिर धागे से जोड़ते हैं, फिर वो एक इक्विपमेंट बन जाता है। उसमें मैंने चावल रखा, तो चावल के छिलके वगैरह भी होते हैं, या कोई भी और चीज़, गेहूँ है, तो जब फटकोगे तो जिस चीज़ का वजन ज़्यादा होगा वो एक तरफ हो जाएगा, जो हल्की चीज़ होगी वो दूसरी तरफ हो जाएगी।
बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर और पूरी जो उसमें डायनेमिक्स लगती है उसकी वजह से। तो गंदगी एक तरफ किनारे हो जाती है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसको सूप फटकना बोलते हैं। ये सूप होता है। ये सूप है। अरे दर्शकों को मत दिखाइए, वो हंस रहे हैं, इनको दिखाइए। हाँ तो ठीक है, इसको चलान तो होना बोलते हैं। हमने नहीं, मैं आपको बोलने दे रही थी, हमने एक चैप्टर पढ़ा था 7th या 8th में, जिसका नाम था सेपरेशन ऑफ मैटर। उसमें हमने ये एग्जैक्टली पढ़ा था। तो फिर तुम अगर इसको पीने वाले क्योंकि सूप आप से अपनी क्यों? पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में इसके बारे में बात कर रहे थे, आप मेरी लैंग्वेज में करते तो मुझे पता होता। तो मैंने तो मीटिंग में तुम्हें समझाया था ना। एक बार बताओ, avant-garde फैशन क्या होता है? क्या होता है? avant-garde फैशन सोनाक्षी avant-garde avant-garde बोलते हैं सोनाक्षी को ये लग रहा होगा कि ये मुझे avant-garde नहीं क्या पता है? है, इसलिए वो बहुत खुश हो गई। एंड फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन कि avant-garde टर्म सिर्फ फैशन में यूज़ नहीं होता, लिटरेचर में भी यूज़ होता हाँ, I know, है। but जी, वो सारे लोग जो एक रिबेल किस्म की टेंडेंसी से प्रेरित होते हैं और किसी भी, चाहे फैशन हो चाहे लिटरेचर, उसके जो सेट नॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं करते, किसी पर्टिकुलर स्कूल को फॉलो नहीं करते, उनके लिए avant-garde टर्म यूज़ किया जाता है। और जब सामने वाले को सही जवाब देने के बाद चिढ़ाना होता है तो हमारे यहाँ ऐसे करते हैं। वहाँ दिखाइए ना जैसे हमारे ऐसे चिढ़ाते थे, ये ले। आई होप आज पापा लाइव नहीं देख रहे हैं। अगर हो सकते आई होप आज नहीं देख रहे। तो avant-garde फैशन। हाँ तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है। मैं तो देखने से आपको चलिए, पता है। तो आप वैसे क्या बताने वाली थी आज में सेगमेंट के अलावा किसी पर? पैड मैन जैसे एक पैड वाली दादी भी है जो सूरत में है, और वो किड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है स्कूल किड्स को, और जो कि थोड़े विलेज में जो औरतें होती हैं उनको, Very good. स्लम एरियाज में। तो पैड वाली दादी है और ये 62 ईयर्स की है। मीना मेहता नाम है उनका, और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने। और मेरे को अपनी दादी भी याद आती है इनसे, क्योंकि मुझे याद है बचपन में मेरी दादी इतनी कंजर्वेटिव होती थी कि अगर मैं परफ्यूम भी लगाती थी ना एज ए टीनेजर और बाहर जाती थी, तो मुझे बोलती थी ऐसे नहीं करते, जिन भूत पकड़ लेते हैं। हाँ, ये और दरअसल यहाँ ये पे- है मान्यता कि जो माइक जिन या भूत हैं, जो इस तरीके की सुपर नेचुरल सो कॉल्ड बॉडीज हैं, वो खुशबू की तरफ आकर्षित होती हैं। आई वांट अ जीनी। You want a genie? जैसे मुझे मेरी दादी के बारे में एक चीज़ बतानी दोस्ताना है। पार्ट 2। नहीं जीनी ऑपोजिट सेक्स हो गया, दोस्ताना पार्ट 2 क्या? जीनी? जीनी जिनी ऐसे जीनी तो अरे यार, एक तो हमको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, तो मैंने कहा ये जिन का शीश जीनी होता होगा। खुश हो रहे हैं कुमारी जी। दोस्ताना पार्ट 2। नहीं, जीनी इन बॉटल, आपने गाना नहीं सुना? नहीं, हमने तो वो अलादीन और जिन में समझती हो, जिन, आधा और हाँ, पूरा ना। हाँ, जीनी वही वाला, उसको I dream of जीनी वाला। जिनको इंग्लिश में आप समझ लो जीनी हो। नहीं, वो आई ड्रीम ऑफ जिनी में तो बंदी थी ना। अरे पर जीनी तो उसमें जीनी बंदी नहीं थी। इसीलिए तो मैं बोला, तुम जिनी बोली तो मैंने कहा वो बंदी ऐसे जो आंखें मिचकाती फटफट हो जाती थी। वो नहीं, अलादीन चिराग से जो जीनी निकलता है ये उस वाले वो वाला जीनी। ये तो बोतल से निकाल रही है ना, हाँ तो बोतल से नहीं, वो तो चिराग से निकालता है। हाँ, तो मॉडर्न वर्जन में बोतल से निकालते हैं, मेरी बोतल भी वही पड़ी है। मोबाइल से निकालो ना, फिर बोतल के वेट करो। तो पैट दादी हम लोग एक दूसरे को थोड़ा करने वैसे मेरे को मैं एक चीज़ बोलनी मुझे है। ऐड करना था क्योंकि पैड डैडी माइक छोड़ सॉरी जी। मैं एम्फेसिस के लिए बस असम में भी एक छोटा सा गांव है पमोही, वहाँ पे 100% लिटरेसी है बाय द वे, सब लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे। और उसमें एक कपल है जिन्होंने शुरू किया है एक मूवमेंट जहाँ पे वो रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स बना रहे हैं। वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाके उन्होंने सीखा भी है, और जाके वो चाहते हैं कि अभी उसका प्राइस जो किट है, इनफैक्ट 2-3 चीज़ें उसमें होती है, वो अराउंड 100 रुपीज़ का आता है। वो चाहते हैं कि इसको मास मार्केटिंग करें, तो बहुत स्पेशली गांव में और असम जैसी जगह जहाँ पे पीरियड्स को लेकर बहुत सारी ऐसे हाँ, जिसके आप पहले भी बात कर चुके हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है। वेरी तो गुड। बहुत अच्छा है आई थिंक। और आपकी साड़ी भी बहुत अच्छी है, मुझे साड़ी के बारे में बताइए। क्या बताओ सर? कौन सा फैब्रिक है, कहाँ से खरीदी? मुझे एक तो ना फैब्रिक के बारे में पता नहीं था, ये कुछ मिक्स कॉटन सिल्क का कुछ था, मुझे सस्ते से मतलब था। नहीं, कुछ खास किस्म की, जैसे अलग अलग किस्म होती है ना, बनारसी, चंदेरी, मैंने बस इसका ये शीदावादी। पल्लू का प्रिंट देखा था ऑब्वियसली दुकान में जाकर, मुझे ये अच्छा लगा था, और वो सेल पे थी ये सारी, और सेल देख के फिर मैंने ले लिया था कंफर्टेबल। बहुत बढ़िया। आप क्या बताने वाली थी? मैं ये बताने वाली थी दादी की बात से कि मेरी दादी ना बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना दूरदर्शी थी। उन्होंने जब मुझे पीरियड्स नहीं मतलब कहीं से कहीं तक मम्मा को ये अंदेशा भी नहीं था ना, तब जाके मेरी मम्मा को उन्होंने बोल दिया था राइट एक हफ्ते पहले जब मुझे पीरियड शुरू होने वाले थे कि इसका ध्यान रख क्योंकि इससे पीरियड्स हो जाएंगे। और एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद मुझे पीरियड हो गया। मेरी मम्मी को नहीं पता था, मेरी दादी को पता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में ना एक तो जो बड़े होते हैं ना उनको काफ़ी हल्के में लिया जाता है, बट उनको बहुत ज़्यादा
तजुर्बा होता है और मतलब आई वॉन्ट टू बी सच जैसे अगर मैं बड़ी हो जाऊँ और ओल्ड तो मुझे ऐसा बनना है। चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती हैं, दादियाँ ऐसी भी हैं जो थोड़ी टोकती दादियाँ ऐसी भी हाँ, मतलब और आप exactly, उनको तो मैं बिल्कुल, कॉन्ट्रास्ट ही हाँ, बता रही हूँ। पुराने तजुर्बे और अनुभव। तो आप लोग तो पूछेंगे नहीं तो मैं खुद बेशर्मी से बता देता हूँ मैं क्या बताने वाला हूँ। मैं ब्लूमसबरी से शीला दीक्षित की ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका टाइटल है सिटीजन दिल्ली, माई टाइम्स माई लाइफ। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, अगर आप लोगों की दिलचस्पी हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि शीला दीक्षित विनय सुल्तान क्या वो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है, जयललिता से ज़्यादा वक्त, एक साल कम है तो अच्छा। तो इस देश में कई महिला मुख्यमंत्री हुई हैं। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, उनके अलावा ममता बनर्जी हैं, जयललिता है, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में, जयललिता तमिलनाडु में, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, पर शीला दीक्षित इकलौती ऐसी महिला मुख्यमंत्री हैं। और इस देश में ज्योति बाबू 1, मानिक सरकार 2, नरेंद्र मोदी 3 और शिवराज ने पहला टर्म नहीं जीता था, पहला उमा ने जीता था, शिवराज फिर आए थे। तो ये 3-4 ही ऐसे मुख्यमंत्री जो लगातार चुनाव जीते हैं, और शीला दीक्षित उसमें है। और चूँकि कांग्रेस में और एक ऐसे दौर में वो कांग्रेस में लगातार चुनाव जीती जब कांग्रेस अपने पीक पर नहीं थी, सोनिया और राहुल वाले दौर में, तो उनकी है और बहुत ही शानदार ढंग से शुरुआत होती है। सो बेसिकली शी कम्स फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, दिल्ली में और माइग्रेट फैमिली थी, मिरांडा वगैरह में पढ़ी, तो एक अलग लाइफस्टाइल था। और तब इनकी ड्यू में मुलाकात होती है इनके जो फ्यूचर हस्बैंड हैं उनसे और डेट वेट करने लगते हैं वो, फिर शादी हो जाती है और विनोद IAS बन जाते हैं, ठीक है। तो विनोद कम्स फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स गांव वाली फैमिली, उन्नाव की रहने वाली एक फैमिली। उनके फादर फ्रीडम फाइटर थे, फिर कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, मिनिस्टर भी रहे। ही वॉज वेरी क्लोज टू इंदिरा गांधी, उमाशंकर दीक्षित। तो जब शीला दीक्षित की शादी हुई और ये पहुँची तो वहाँ पे क्या होता है, कई गाँव में शादी के बाद बहू आती है तो उसको ऐसे कोठरी टाइप के कमरे में या किचन में सुलाते हैं शादी, तो इनको भी वहीं सुला दिया जाता है। तो ये वो हॉरर याद करती है। फिर दूसरी फाइट ये थी कि ये पंजाबी थी और जिस फैमिली में इनकी शादी हुई थी वो ब्राह्मण थी। तो इनकी माँ ने, इनकी सासू माँ ने बहुत इनकी शादी का विरोध किया। इनके ससुर और इनके पति को 1-2 साल में परस्यू करना पड़ा और फिर उन्होंने हारी मारी। पर जो दादी थी उनको शीला बहुत पसंद आई, उन्होंने अवधि में कहा कि बहुरिया तो बहुत अच्छी है। वहाँ से शीला दीक्षित शुरुआत करती हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी की और फिर पुराने दिन याद करती हैं। बच्चे के तौर पर लोग साइकिलिंग करते रहते थे, कहाँ रहते थे, कॉलेज में क्या करते थे, स्कूल में क्या करते थे। एंड देन द पॉलिटिशियन शीला दीक्षित कम्स। जब इनकी हस्बैंड विनोद दीक्षित यूपी में अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग थे, तब क्या एक्सपीरियंस रहा, फिर वो बाहर पढ़ने गए और इनके फादर इन लॉ का ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स बहुत बढ़ गए थे और वो बूढ़े भी थे, तबीयत भी खराब रहती थी। तो शीला उनका काम सब और ऐसे उनकी सियासत में शुरुआत होती है। फिर राजीव उससे कहते हैं चुनाव लड़ने के बाद वो कन्नौज से चुनाव लड़ने लगते हैं, जहाँ से अभी अखिलेश की वाइफ डिम्पल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू नो डिम्पल है, तो वहाँ चुनाव लड़ने जाती हैं, जीतती हैं, मंत्री बनती हैं। तो वो सारे एक्सपीरियंस लिखती हैं। फिर ये हार जाती है चुनाव 91-96 2 चुनाव करती हैं, अलग 91 कांग्रेस से लड़ती, 96 फिर ये उन्नाव से लड़ती तिवारी कांग्रेस में। फिर मुझे लगता है मेरी पॉलिटिकल लाइफ ओवर हो गई, तो दिल्ली में रिटायरमेंट की लाइफ, संदीप इनका बेटा है, लतिका बेटी है, उसके साथ लाइफ गुजारने लगती है, फ्लैट अपना रिसेट करने लगती है, हैंडलूम फर्नीचर सब में बड़ी दिलचस्पी है। और फिर शी वॉज अ वेरी ट्रस्टेड लीडर ऑफ कलीग ऑफ सोनिया गांधी। तो सोनिया इनको बोलते हैं कि आप दिल्ली की कांग्रेस संभालें, और शीला को लगता है मैंने दिल्ली में पॉलिटिक्स की ही नहीं, तो मेरा डेब्यू यूपी में हुआ, यूपी में फिर वो करती हैं और जीत जाती है कुछ महीने में, शी सीएम। फिर उसके बाद उनके हिसाब से उन्होंने कैसे दिल्ली में क्या क्या काम करवाए बड़े, जैसे ब्लू लाइन बसेज रखवाई, मेट्रो का काम करवाया, तो वो पूरे उन्होंने अपने अचीवमेंट्स लिखे हैं। फिर हार ही की कई कंट्रोवर्शियल चीज़ें जिनसे बची हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में महिला होते हुए पॉलिटिक्स करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी आपकी पॉलिटिक्स हो, कॉर्पोरेट हो, कोई भी आपकी महिला होने करके आपकी सफलता को 2 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश कर सकता है। यार इसको तो इस वजह से मिल नहीं मिलती, तो हल्की बातें करना बहुत आसान है। तो इट्स अ गुड लर्निंग टू रीड दिस, इट्स अ क्विक रीड। कई चीज़ें मिस की हैं पर कई चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। जैसे शीला दीक्षित
को जान से मारने की कोशिश की गई थी when she was campaigning in पंजाब। तो ये जिस कार में थी, ड्राइवर और कुछ लोग उतरे कि खाना वाना खा लेते हैं, और ये लोग ढाबे के अंदर थे, बाहर ब्लास्ट हो गया था। ऐसे ही कार ब्लास्ट में बाद में पंजाब के CM बने। सो दे आर वेरी फ्यू महिला नेता। और अच्छी चीज़ ये कि अब वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने लगी है। अभी मुझे 2 और याद आ रही है इसके अलावा। बायोग्राफी इसके बहुत हैं। एक कुछ दिनों पहले जया जेटली की आई, जिन्होंने दिल्ली हाट स्टैब्लिश किया है, और उसके पहले पिछले साल आई थी मार्गरेट अनवाते। सो आई थिंक इट्स अ गुड रीड। एक आपसे क्वेश्चन है कि आप तो शीला दीक्षित की आपने मेरे से मिस मालिनी क्यों पढ़ा? मैंने आपसे मिस मालिनी इसलिए पढ़वाई थी क्योंकि मेरी सियासत में दिलचस्पी है, और मुझे लगा कि आपकी फैशन और लाइफस्टाइल में है। और मिस मालिनी की बुक कैसे हुई मुझे पता नहीं था, पर एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे उन्होंने अपने ब्रांड को स्टैब्लिश किया। मिस मालिनी इज़ अ नेम। अब आप उसके कंटेंट से सहमत हो वो अलग चीज़ है, तो इसलिए मैंने पढ़ने दी थी। कैसी थी वो किताब? मेरे एक्सप्रेशन से पता आपको क्या लगा? यू लव्ड इट। तुम्हें मतलब समझ में नहीं स्टर्न कि कोई किताब इतनी अच्छी है, कोई किताब इतनी अच्छी याद आ रहा है। है। सॉरी मैं इंटरप्ट करी, मुझे गाना याद आ रहा है। ये बाजीगर की किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन था इसका। अगर तुम में से कोई भी बता दे ये गाना किसने लिखा है, तो मैं उसको स्ट्रेट दूंगा। ये गाना बाजीगर का है। नहीं लिखा भाई क्वेश्चन पूछ, मुझे ये पता है कि बाजीगर का। अभी तो बोला मैंने। किसने लिखा है? समीर नदी। ये वो म्यूजिक टिक टिक 1 2 गलत। अंडरवेयर। समीर के अलावा मुझे याद नहीं आ रहा। शिल्पा शेट्टी बोल तो उसी में ही है। नहीं पता। किसने लिखा है? गुलजार? नहीं, गुलजार। हाँ 3 हो गए। देखा? 3 गलत। यार हेल्प करता थोड़ी सी। गूगल सर्च अभी जल्दी सर्च करके बता दो। अभी डन। मायाबोली का लिखा हुआ गाना है। मैंने एक दिन न्यूज़ रूम में लंबी कहानी सुनाई थी, लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। हाँ, कैसे दिल्ली में कोडिंग होती है। चलिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। पैडमैन की बहुत तारीफ कर रही हैं टीना जी, और उपासना जी ने क्या बताया था? क्या बताया था? कुछ आप दिल्ली के प्रदूषणों को ज्ञान हो रही थी। हाँ, मैं ये बता रही थी कि 131 टन धूल उड़ती है रोज दिल्ली में, और एक पोल्यूशन रैली टाइप की भी शुरू होने वाली कल से, सैटरडे से, जो कि 23 तक चलेगी। अच्छा, रैलियों से प्रदूषण पे कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ। जहाँ पे सबसे ज्यादा रहते हो वहाँ पर एक पेड़ लगा लीजिए जिसका नाम होता है, बहुत सेक्सिस्ट है, सेक्सिस्ट नहीं, पता नहीं कौन सा इस्ट बोलेंगे उसको, मदर इन लॉस टंग। ओ हाँ, हिंदी में सासू माँ की जीभ। लंबी लंबे ऐसे वो सीधे सीधे पत्तियाँ होती, पीछे भी लगा हुआ है। कहते हैं कि वो आपके इंडोर प्लांट है और हवा को शुद्ध रखता है। आप एक जापान की मजेदार चीज़ बता दें। हाँ जी। तो माइक पे खर्च होता है जी, बोलिए। वहाँ पे लोगों ने एक नया ट्रेंड शुरू किया, लड़कों ने, आदमियों ने, कि जो आपका टॉयलेट रोल कभी यूज़ किया हो आपने, घर में नहीं भी गया हो तो होटल्स वगैरह में, उसके अंदर जब खत्म हो जाता है अंदर एक ब्राउन सा रोल होता है, तो वो अपनी पेनिस जो होती है उसमें डालकर ये चेक कर रहे हैं कि उसका जो सरकमफरेंस है वो एक्यूरेट है कि नहीं, साइज अच्छा है कि नहीं उनका, वो उस टॉयलेट रोल से पता कर रहे हैं। और ये अंडा और मुर्गी जितनी पुरानी बहस है कि साइज डज मैटर और नॉट। जी, मैं टॉयलेट रोल से यूज़ करती हूँ। तुम टॉयलेट रोल I यूज have करते हो? nothing to use. You don't use toilet rolls? I have other means. जरूरी तो ना रोल टिश्यूज भी तो यूज कर सकते हैं। कुछ और कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो हम टाइम कॉमेडी हो गई। चलिए देखते रहिए और नारी। ये है फॉर यू शब्द से खेलने की कोशिश। 4 लोग, 4 चौकन्नी चौकस बातें, और 4 बजे कोशिश होती है इनकी लाइव करने की, जो ये कभी नहीं कर पाते हैं। कभी 4:15 होता है, कभी 4:30 होता है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए पैडमैन के बारे में, जापान के पुरुषों की इस खपत के बारे में। वहाँ के लोग ऐसी एनिमेशन वाली पॉर्न भी देखते हैं, नाम जाने क्या सुख मिलता होगा। उनके वहाँ बहुत सही एनिमेटेड मैगजीन, बहुत सही मिलती है। और नहीं बोला मैंने, मैगजीन बोला है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, वैल्यू एडिशन। सविता भाभी, उसमें वीडियो की बात कर रहा हूँ। उसमें वीडियो भी होते हैं उनके, ट्यूब क्लिप्स भी मिलते हैं, किसमें सविता भाभी? और साउथ इंडियन केटर करते हुए विलन नहीं बन नहीं के नहीं भी नहीं, आप सविता भाभी और हाँ, आपको नॉलेज है, आपको ट्रस्ट है। नहीं नहीं मैं हाँ बिल्कुल मैंने पढ़े हुए हैं। सविता ये आप भाभी मिलते हैं बना दिए थे। जापानीज की क्वालिटी बहुत अच्छा है। हाँ, You need तो to हाई watch it है। before। तो क्योंकि वो पहले शुरुआत ड्राइंग से ही हुई थी। मुझे ये समझ में नहीं आता, व्यक्तिगत मेरी राय है, मैं कह सकता हूँ अपनी राय, और कि मुझे ये पर्सनली नहीं समझ में आता कि एनिमेशन देख के तो
हंसी आती है। सर हाई क्वालिटी एनिमेशन की बात कितना भी हाई क्वालिटी हो, मतलब वो कार्टून एनिमेशन, हाँ कार्टून है बेसिकली। और हिंदी में मुहावरा भी, जब आप किसी को कार्टून कहते हैं तो वो दरअसल चिलांटू का एक पर्यायवाची होता है। और यू कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इन सारी लंतरानियों में आपको क्या पसंद आया क्या नहीं। आप अपनी राय से भी ज़रूर वाकिफ करवाएं। अगर आपने इस झामफाड़ पेज जिसका नाम और नारी है इसको अभी तक लाइक नहीं किया है तो फ़ौरन से ये खूबसूरत काम निपटा दें, आपका वीकेंड सुखद बीतेगा। अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो और नारी के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ये काम कर चुका हूँ, आप भी करें। फिर दोनों लोग भुइयाँ बज्जू बन के इन लड़कियों की भाषणबाजी, ज्ञान और हास परिहास को देखेंगे और सराहना करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।